गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग प्रश्न तक कर चुके थे, रे ऑप्टिक्स चल रहा था हमारा, ठीक है, जिसमें आज हमें स्टार्ट क्या करना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमें पढ़ना है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप क्या होता है, इसको डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है। जैसे बेसिक चीज़ों का मतलब, जैसे बात की जाए एंगल ऑफ विजन, एंगल ऑफ विजन, या इसी को और क्या कह सकते हैं, कई बुक्स में लिखा होता है विजुअल एंगल। विजुअल एंगल कहने का मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमारी आंखों पे कितना एंगल बना रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो हमें एक्चुअल नहीं दिखाई देता कभी भी, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से कितनी डिस्टेंस पे रखी है। आंखों से जितनी ज़्यादा दूर जाएगी ऑब्जेक्ट, उतनी छोटी होती जाएगी। ये तो तुमने देखा है, फील किया होगा। आंखों से ऑब्जेक्ट जितनी ज़्यादा दूर जाएगी, छोटी ज़्यादा छोटी होती जाएगी। ऑब्जेक्ट आंखों के जितने ज़्यादा पास आती जाएगी, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होता जाएगा। ऐसे देखो, उंगली देख, दूर जा रही, छोटी होती जा रही। अब क्या छोटी हो रही, रियल में घिस थोड़ी ना रही है, लेकिन वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, उंगली है, पास आती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। एक मिनिमम डिस्टेंस होती है जहां तक आने के बाद ऑब्जेक्ट बिलर दिखाई देने लगती है। बिलर मतलब 3GP, 3GP, HD नहीं दिखाई, क्वालिटी बता, तो वो 144, 144 मतलब, ठीक है। तो एक डिस्टेंस होती है मिनिमम डिस्टेंस, जिसके और पास हम लाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमें 144 दिखेगी। और उस डिस्टेंस तक की बात करें, मतलब उसके आगे की बात करें, तो हमें 1080 दिखेगी। अरे रियल दिखेगी ना, जो रियल है, समझ रहे हो बात को। तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस है जिसके और मतलब जिसके बाद ऑब्जेक्ट 144 दिखने लगे, बिलर दिखने लगे, उसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बात समझ गए? और ये एक एवरेज अगर देखा जाए वो होता है 25 सेंटीमीटर। एवरेज का मतलब, अब जैसे कई लोग अपनी एज की बात करें तो हमारी एज में, अब हम जैसे चश्मा नहीं यूज़ कर रहे, मतलब हमारी आंखें ठीक है। हमारी एज में कई लोग चश्मा लगाने लगते हैं तो उनकी आंखों में दिक्कत है कोई, समझ रहे हो, तो उनके लिए 25 नहीं होता, ये हमारे लिए 25 है। तो पता एक एवरेज बता रहे हैं। बूढ़े लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दूर दिखाई देता हूँ, नहीं बात समझ रहे, तो ये कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन एवरेज जो देखा, एक एवरेज देखा गया तो वो कितना निकल के आता है 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर तक अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो हमें क्लियर दिखाई देती है। उसके और पास अगर हम लाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट हो जाती है बिलर, यानी 144। बात समझ गए? अब एंगल ऑफ विजन का मतलब क्या है, देखना। जैसे हमने माना ये आंख है, क्या है? आंख, ये आंख, ठीक है, और यहां पे रखी कोई एक ऑब्जेक्ट, समझ गए? तो ये ऑब्जेक्ट आंखों पे कोई एंगल बनाएगी, तो उसी एंगल को हम क्या कह देते हैं? एंगल ऑफ विजन। ठीक, तो ये एंगल बना मान लो, या ये मान लो, एक ही बात है। अरे यहाँ रेटिना है ना जी, कहाँ है? रेटिना है रेटिना। तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती कि नहीं बनती? हाँ है ना। तो अभी मान लो ये थीटा एंगल है, अब हम इस ऑब्जेक्ट को दूर ले जाए, ऑब्जेक्ट वही है, सेम साइज की, साइज इसका ऑब्जेक्ट का बिल्कुल सेम है। हम इसको और दूर ले गए तो ये एंगल छोटा नहीं हो गया? एंगल बड़ा है, ये एंगल कैसा हो गया? छोटा हो गया। तो जब ये एंगल छोटा हो गया तो फिर इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमें छोटी दिखने लगी। कोई ऑब्जेक्ट जितना बड़ा एंगल बनाएगी वो उतनी बड़ी दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट जितना छोटा एंगल बनाएगी वो उतनी छोटी दिखाई देगी। उसका एक्चुअल साइज कुछ और ही होगा और उसका एक्चुअल साइज कुछ और ही होगा। बात समझ गए हो? अरे
हाँ या ना में बोला करो। हाँ सर। कोई दिक्कत है? ठीक। अब यहाँ पे इसी ऑब्जेक्ट को जब तुम पास लाओगे और जब तुम इसको और पास लाओगे इस ऑब्जेक्ट को, जब इस ऑब्जेक्ट को तुम और पास लाओगे तो क्या सिचुएशन हो जाएगी? देखो यहाँ अब ये एंगल और बड़ा हो गया कि नहीं? ये एंगल जो है वो और बड़ा हो गया, तो अब ये ऑब्जेक्ट हमें और बड़ी दिखने लगी। यानी जितना पास लाएंगे ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी दिखाई देगी, जितना दूर ले जाएंगे ऑब्जेक्ट उतनी छोटी दिखाई देगी। ठीक है, सारा मैटर है डिस्टेंस का। और एक चीज को याद रखना, 25 सेंटीमीटर से पास लाए तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगी, लेट से बिलर दिखाई देने लगती 144। ठीक है, अब बात आती है कि कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस में हम किसी ऑब्जेक्ट को रखें कि वो हमें क्लियर दिखाई दे। तो वो तो इन्फिनिटी होता है, हर एक का अलग अलग होता है। अरे जितना दूर देख सकते, चांद देख लेते, मोहल्लों में भी चांद देख लेते, अपने अपने चांद हैं वीडियो बनना जिनमें दिख जाए। कितने घंटे का आज करवा चौथ है वैसे भी आज वैसे ही चांद का दिन है, चांद ही चांद देखने आज। ठीक है, इसका मैं टाइम लगे तो कब बने जी देखो। ठीक है, बात समझ गए? तो होता ये है, जैसे ये आँख है, कोई की आँख है, कोई चिंटू मिंटू की मम्मी की है। हाँ मैं नहीं मानता, कोई की आँख है ये। अब ये जो आँख है, यहाँ एक पॉइंट है, ये कितना है? 25 सेंटीमीटर। इसके पास तो लाना बेकार हो गया, कि दिखाई नहीं देना, ढंग से ब्लर हो जाएगा। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं पता है तुम्हें? नियर पॉइंट। क्या कहते हैं इस पॉइंट को? नियर पॉइंट। ठीक है, मैक्सिमम कितना दूर दे सकते हैं? इसको क्या कहते हैं? यानी नॉर्मल आइज की बात हो रही है, नॉर्मल आइज, नेकेड आइज। नेकेड आइज मतलब समझते हो? कोई चश्मा चश्मा नहीं लगा, नॉर्मल देख रहे। तो नेकेड आइज के लिए जो नियर पॉइंट है वो कहाँ होता है? 25 पे। और फार पॉइंट कहाँ होता है? इन्फिनिटी पे। ठीक है, और नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेंज ऑफ विजन। इसको क्या कहता है? रेंज ऑफ विजन। इस रेंज में ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो दिखाई देगा, सब क्लियर दिखाई देगा। बात समझ गए? तो ये सिस्टम होता है एंगल ऑफ विजन का। तो एंगल ऑफ विजन को हम किस तरह से डेफिनेशन में दे सकते हैं बताओ? द एंगल subtended by any object at our eyes is known as angle of vision। कोई दिक्कत है? समझ गए ना? सिंपल है, सरल ही तो है, कठिन तो है नहीं। कोई डाउट? क्लियर है? इसको हटा देना, इसको हटा दें। अब बात आती है जैसे अभी हम लोगों ने लेंस में और मिरर में क्या पढ़ा था? लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ा हुआ था? लीनियर मैग्निफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब यहाँ आएगा एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या आ जाएगा? एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन कह दो या हम उसी को कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग पावर। या सिर्फ उसको मैग्निफिकेशन कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे लीनियर मैग्निफिकेशन में बताया गया था साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे साइज तो है नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है? एंगल बन रहा। यहाँ पे क्या बन रहा? एंगल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। तो साइज ऑफ इमेज
अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको कैपिटल एम से शो करते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज और अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। और ये एंगल जो सबटेंडेड लिखा हुआ है, कहाँ सबटेंड हो रहा है ये एंगल, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है जिसमें जो एंगल ऑब्जेक्ट बना रही है आंखों पे, वो नेकेड आइज की बात हो रही है वहां पे, समझ रहे हो। पहले हम नेकेड आइज से देखेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर हम उसको माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से देखेंगे तो कुछ अलग एंगल बनेगा, हम नेकेड आइज से देखेंगे तो कुछ अलग एंगल बनेगा, समझ गए बात को। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं बाय नेकेड आइज, ठीक है, आया ना, हाँ ठीक। इसको हम शो करते हैं बीटा से और इसको हम शो करते हैं अल्फा से। तो फाइनली जो है आएगा वो हमारा कितना जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा, वेयर बीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। इमेज बनेगी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, ठीक है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो देख रहे हैं हम नेकेड आइज से, वो एंगल बनाएगी अल्फा, तो वो क्या बीटा का बीटा। बीटा यहाँ पे क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, अल्फा है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो हम देख रहे हैं नेकेड आइज से, इमेज जो उसकी बन रही वो बन रही माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की हेल्प से, ठीक है। इतना नोट करो पहले जल्दी से। ठीक है भाई, नोट कर लिया सबने, हटा रहे इसको। ठीक है भाई, तो अब जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मेनली हम लोग को पढ़ना क्या है, हमें इसमें पढ़ना है माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है, और इसमें हमें पढ़ना है टेलीस्कोप के बारे में, समझ गए। अब इतना तो आप लोगों को पता होगा कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का यूज कहाँ करते हैं, बताओ। माइक्रोस्कोप बायोलॉजी लैब में करते हैं। नहीं वो तो ठीक है, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं किसी बहुत छोटी ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज देखने के लिए, मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए। मैग्नीफाइड का मतलब होता है इमेज का साइज बड़ा करना। हमारे पास कोई बहुत छोटी सी ऑब्जेक्ट है, हमें उसको, हाँ कुछ भी मान दो, ठीक है, हमें उसका बड़ा इमेज देखना है, बड़ी इमेज देखना है उसकी, तो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। टेलीस्कोप का यूज कहाँ करते हैं, दूर की ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज देखने के लिए, समझ रहे हो। तो यहाँ माइक्रोस्कोप का यूज क्या होता है बताओ। माइक्रोस्कोप का छोटी टू वॉच मैग्नीफाइड इमेज, टू वॉच मैग्नीफाइड इमेज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ very small objects और टेलीस्कोप, ठीक है। और हम टेलीस्कोप का यूज कहाँ करते हैं, टू वॉच डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, टू वॉच क्लियर इमेज, टू वॉच क्लियर इमेज ऑफ एनी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिंपल माइक्रोस्कोप और फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप को आप सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस। ज्योमेट्री बॉक्स देखे हैं, उसमें निकलता है लेंस, वही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, समझ रहे हो। अरे नहीं देखा हुआ ऐसा, हाँ हम जानते हैं आज ये सरकारी स्कूल में पढ़ेगा ये वाला, हाँ देखा है ना। अरे तुम यार यूट्यूब पे ही देखो, सर्च का ऑप्शन भी ऐसे ही आता है। तो वो क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप ही होता है।
उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, समझ रहे हो? तो क्या करता है, किसी भी छोटी सी ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनाता है। ठीक है, तो अब इसको अपन देखेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में, आज इतना ही रखेंगे लेक्चर में। ठीक है, ओके, तो अब देखते हैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में। इतना आप लोग नोट कर लो अच्छे